अपने घर जाके सबसे पहले बुआ के घर जाएगा। क्योंकि हमें लगा था बहुत पास है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है। और घोरी बाबा बहुत ही डेंजरस लग रहे थे भाई, सबने वाइट वाइट कर रखा दिख रहा है, हम पे कोई जादू टोना कर देते भाई। बहुत बहुत धक्का मुक्की से हम अंदर गए। मैं तो 2-3 बार दब भी गई थी ये, और ये मेरे पीछे था। कुछ हो जाता है कि भाई बहुत प्यारा इंसान है। कह रहा है भैया की शक्ल हमेशा इतनी खुशहाल रहती। गुड वाइब्स वाला बंदा होता है ना भैया गुड वाइब्स देते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक ऐसी प्लेस पे जा रही हूँ जहाँ पे बोलते हैं कि आप बुलावे के बिना नहीं जाते हो, आप उनसे मिलने नहीं जा रहे हो, वो आपको बुला रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ केदारनाथ। तो ये ट्रिप बहुत ही रैंडम बनी है और अब हम निकल रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए। बस जिस ट्रैवल कंपनी के साथ जा रहे हैं वो आने वाले हैं, तो पिकअप पॉइंट तक पहुँचते हैं और मैं आगे आपको सारे पॉइंट दिखाऊंगी जहाँ पे हम रुकते हैं, और आगे संगम भी है। तो हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। तो अब हम फाइनली, टाइम हो रहा है 8:23 और हम पहुँच गए देवप्रयाग। हम बाहर जाएंगे और आपको देवप्रयाग दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं देवप्रयाग की तरफ। मुझे कैसा लग रहा है इतनी देर बस में बातों की ऐसी ऐसी मरी पड़ी है भाई। तो विद्दू, ये दोनों कौन सी नदियाँ हैं भाई? एक कौन सी है? एक सास एक बहू है। एक सास एक बहू है। सास कौन सी है? जो ज्यादा आवाज कर रही है। तो ये है संगम दो नदी का, भागीरथी और अलकनंदा। तो हम स्नान नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप जाके नीचे पंच स्नान करो, ये मछली को खिलाने के लिए। ये मेन, अगर यहाँ पे मछलियाँ भी हैं और आपको अगर मछलियों को खिलाना हो तो उसके लिए। चलो फाइनली दीदी ने भी कोशिश जता के सब कुछ कर लिया। वाह। यहीं पे ये जस्ट मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है। वो पे राम जी ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया था। जय शिव शंकर, जय महादेव। यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब हम हर हर महादेव। तो अब हम पहुँच गए हैं सिरसी। ये था हमारा आज के लिए स्टॉप, और ये है हमारा पीछे होटल, पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप का है यहाँ पे। और अब हम जाएंगे कल मॉर्निंग में, अपनी यात्रा बिगिन करेंगे केदारनाथ के लिए। पर सबसे तो मैंने बात की तो सब ऐसे ही कह रहे हैं भाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत मेहनत का काम है। अब पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं भाई। विद्दू, क्या लगता है तुझे? कर ही लेंगे। अब यहाँ तक आ गए हैं तो। हाँ, यहाँ तक आ गए। इतने अच्छे अच्छे पहाड़ देख लिए। हालत को क्या हो गया है? कुछ खाया नहीं, सब ऐसे यही होगा ना। हाँ भाई, रास्ते बहुत गोल गोल थे। तो हम मैं तो, मेरी तो बैटरी डाउन थी, और ये मुझे बार बार कह रहा, दीदी आपको क्या हो गया, आप उठ क्यों नहीं रही हो? 4 लोगों को और परेशान करोगे तो डंडी कहाँ से लेंगे? तो भाई अभी हमारी एक मीटिंग ओवर हुई। तो कैसी रही भाई मीटिंग? तुझे इन्फॉर्मेटरी लगी? बहुत बढ़िया रही। इन्फॉर्मेटरी थी। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी कि आपको ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या नहीं है, और कैसे कैसे ट्रैक करो, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो इसका फॉलो करना है तूने। आपने भी करना है। मैं हाँ, तो ही तो। जैकेट्स वगैरह लेके चलो, सब कुछ दी है। तो अब जिन ग्रुप के साथ हमें आए हैं वो हमें गुडीज़ दे रहे हैं। तो लेट अस सी हमें क्या मिलेगा। हर हर महादेव। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 2। तो अभी हमारा होटल था जैसे सिरसी में, हमारी बस ने हमें सीतापुर पार्किंग पे उतारा है। यहाँ से अप्रॉक्स 1.1 किलोमीटर तक हम पैदल जाएंगे। उसके बाद आगे टैक्सी मिलेगी, शेयर टैक्सी। टैक्सी में हम सोनप्रयाग से जाएंगे गौरीकुंड, जहाँ से मेन केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है। हो फिर हम करेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है गौरीकुंड से और यहाँ पे सबसे पहला पड़ता है गौरी मंदिर और यहाँ पे पालकी होती है तो आपको पालकी के भी दर्शन करने को मिल जाएंगे। आज कल 22 है, कल ओपनिंग है तो अब यहाँ से पालकी जाएगी केदारनाथ। पहले कहाँ से होती है? कीमत से आती है, फिर फाटा आती है, फिर यहाँ से आती है, फिर केदारनाथ। हाँ, ये गौरीकुंड से फिर जाएगी केदारनाथ। तो अब हम भी आगे चलते हैं। अच्छे दर्शन हो गए तुझे? दर्शन हो गए, अभी पक्के दर्शन तो रहते हैं। करा वीर विरंगिया हर महादेव। यही सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है घोड़ों की। यहाँ से मेन यात्रा आपकी आरंभ होती है। तो गाइस अब हम पूरे 10 किलोमीटर्स कवर करके आ गए हैं। हम हैं रामबाड़ा पे। तो ये रहा रामबाड़ा। यहाँ पे पहले बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी बट जो 2013 में प्रलय आई थी उसके बाद ये सब खत्म हो गया था सब कुछ। और अब ये नया पुल कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसे क्रॉस करके हमें उस साइड जाना है और बाकी की यात्रा वहाँ आगे से शुरू होगी क्योंकि ये रास्ता अब यहाँ आगे कंटिन्यू नहीं होता, ये बंद हो गया है। मतलब नया कंस्ट्रक्ट हुआ है लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं हुआ तो इसलिए हमें ये पुल क्रॉस करके जाना है। और हमने सुबह स्टार्ट किया था अप्रॉक्स 5:30 या 6 से, तो बस है हम अभी 10:30 हो रहे हैं और हमने 10 किलोमीटर्स कवर कर लिया। और अब इसके बाद ही थोड़ी सी हाइट पे जाना है तो लेट अस सी क्या होता है। बहुत धूप है इसलिए ये कहो। तो हमने मंदिर में तो दर्शन कर लिए थे। डोली ऊपर जा रही है केदारनाथ और तो रास्ते में ही डोली मिल गई है दोबारा से, तो चलो दोबारा दर्शन करते हैं। तो पालकी ने अभी TF क्रॉस करा है और अभी भी केदारनाथ मतलब आने में बहुत टाइम है बट हमें तो दर्शन हो गए मस्त मस्त। हमें 2 बार दर्शन हो गए। मॉर्निंग में भी हमने मंदिर में दर्शन कर लिए थे और अभी भी दर्शन कर लिए। ये ठंडा ठंडा चंदन लगाया है ना, गजब मजा आ गया। गाइस हमें वहाँ जाना है बस, तो लास्ट जो रेड पॉइंट है उसके बाद से मंदिर दिखना शुरू हो जाएगा। तो गाइस हमारे साथ मजाक हो गया, हम यहाँ कैंप तक पहुँच गए, हमें लगा बस आने वाला होगा लेकिन अभी भी बहुत सारा बच्चा है और हम एनर्जी में भागते हुए आ गए कि बस हम पहुंच गए भाई, हम पहुंच गए। हम डोली से पहले पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ भाई। वो गाइस और ये देखिए एक व्यू, ये जो घोड़ों ने मेरे कपड़ों को और जूतों के साथ किया पाप लगूगा। जब तू वैसे तूने पहली बार कर रहा है तू, तो मुझे तो ऐसा लगता है हमने बहुत बढ़िया कर दिया कि हम पहली बार कोई ट्रैक कर रहे हैं दोनों। तो पहली टर्न के अकॉर्डिंग तो भाई हमने बहुत बढ़िया कर दिया। भाई पालकी हमारे साथ साथ चल रही है और पालकी की तीसरी बार भी दर्शन कर लिए हमने। अब हम पालकी से आगे आ गए, अब हम फटाफट मंदिर पहुंच जाते हैं कि हम चौथी बार भी दर्शन कर लेंगे। तो गाइस हम अभी ऊपर तक तो पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि हमें लगा था बहुत पास है लेकिन अभी भी बहुत दूर है, बहुत चल के जाना है। कहना चाहते हो कहिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। हालत खराब हो गई, ये दिन कभी नहीं भूलूंगा मैं। बट तो नहीं, कम से कम पहुंच तो गया। कई लोग तो रास्ते में गिर रहे हैं, वो भी सामान पकड़ के हम दोनों ऊपर जा रहे हैं। हाँ मगर ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। और भाई मेरे को तो याद रहेगा, हमने इतनी बार दर्शन कर दिए, हमने लाइव कॉल करके मम्मी पापा को भी दर्शन करा लिए। हमेशा याद रहे। सही बात है, वरना लोग तो धक्का मुक्की करके ऐसे दर्शन करते हैं। हमने सुबह से 3 बार डोली के दर्शन कर लिए, प्लस अब बहुत दूर है लेकिन चलते हैं। पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर ले, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अभी बज रहे हैं 1:50। तो गाइस अभी हमें शॉर्टकट भी लेके आ गए, सब कुछ कर लिया और अभी भी 4 किलोमीटर बचा है। क्या स्टेटस है भाई? ऐसी जैसी मरी पड़ी है। क्या ऐसी जैसी मरी पड़ी है? ऐसी तैसी मरी पड़ी है। गाइस फाइनली अभी एक गेट क्रॉस किया तब जाके हमें मंदिर नज़र आ रहा है एंड इट्स 5:35 और सिद्धू की बैटरी शट डाउन हो गई है, ये बस चल रहा है। तो गाइस अब बज रहे हैं 6:07। हम फाइनली पहुंच गए हैं। अब बस हम वेट कर रहे हैं कि कौन हमें होटल अलॉट करे और हम इसे होटल में फेंक के आए क्योंकि अब खड़ा नहीं हो सकता। तो गाइस यहाँ पे टोकन के लिए है, जस्ट जब आप एंट्री कर रहे होते हो अंदर यहाँ पे लिखा हुआ स्वागत करती है। इसी पुल के जस्ट यहाँ पे ये है, इससे आपको टोकन मिलेगा। तो गाइस कल का पार्ट खुलेंगे। मैं केदारनाथ टेम्पल के बाहर हूँ। इस समय तो बस डेकोरेशन हो गई है, तो सुबह भी हमें जल्दी जल्दी उठना है भाई।
अब आ गई है आपकी भी चाय। ये तो थोड़ी ठीक लग रही है उस पिछली वाली से। कैसी है ये वाली? ठीक है, उससे बेटर है। बस उसमें पत्ती ज्यादा थी, इसमें चीनी ज्यादा है। फर्क इतना है। तो कौन सी बेटर है? पत्ती को झेल नहीं सकते, चीनी को झेल लोगे। गर्म होनी चाहिए बेसिकली। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम कल आके इतना थक गए थे कि हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बस थोड़ा सा बाहर घूमने गए थे केदारनाथ, रात को सजावट वगैरह देखने। और अब बज रहे 8 और ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो गई है। तो मैं भागते भागते जाती हूँ, मुझे भी फटाफट से जाना चाहिए। चलो ओपनिंग सेरेमनी में मिलते हैं। वाह, कुछ ज़्यादा ही भस्म लगा दिया मेरे माथे पर। भाई ज़्यादा ही रश हो रहा है। मैं तो अभी के लिए सही हो गई कि भगदड़ में मैं ही दब जाऊं। तो भाई ये दूसरा गेट है, वहां से एंट्री लेके यहाँ से एग्जिट ले। गाइस देखो लिटरली लोग लाइनों को कैसे क्रॉस कर रहे हैं चढ़ चढ़ के। और ये वो वाली लाइन है जो टोकन के बिना होती है। तो यहाँ भी लोग चढ़ चढ़ के ऊपर टाप टाप के लाइनें क्रॉस कर रहे हैं दूसरे गेट से। तो गाइज़ अब फाइनली विद्दू भी आ गया है और अब हम जा रहे हैं लाइन में लगने। तो गाइज़ हम फाइनली दर्शन करके आ गए हैं। प्लान में चेंज था। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। हमने सोचा था कि हम 4 से 5 बजे लाइन में लगेंगे, फिर टोकन वगैरह देके एंट्री जो भी केस था। लेकिन यहाँ पे जो एग्जिट होती है वहाँ से कई लोग खड़े हुए थे और ये भी आ रहे हैं। हाँ, और अंदर भी आ रहे हैं उसको टाप टाप के। बहुत धक्का मुक्की से हम अंदर गए। मैं तो 2-3 बार दब भी गई थी ये, और ये मेरे पीछे था। इसने मेरे आधे से ज़्यादा बाल खींचे हैं। मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। ये साइड वाली आंटी को प्रोटेक्ट करा। आंटी आप देखो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, और मुझे मार रहा है। आंटी बेचारी बहुत अच्छी थी। हाँ बेचारी। पानी भी पूछ रही थी, माँ की तरह ख्याल रख रही थी। तो मैं अच्छी नहीं, मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा। मैंने तेरा बाल खींच के रखे। हाँ, और ये मेरे बाल खींच रहा था। तो भाई दर्शन तो अच्छे हुए, लेकिन एग्जिट की तरफ से मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, लाइन जाती है वहाँ पे। आप खड़े रहो तो रैंडमली आपका नंबर आ जाए तो आ जाएगा। तो हमारा नंबर 2, मैंने हम कितने बजे गए थे? 2:19 हो रहे हैं। हमने 11 o'clock एंटर किया था, लेकिन दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए। गाइस ये देखो भीड़, इतनी भीड़ में से हम वहाँ खड़े होके एंट्रेंस करके गए। जस्ट जब मंदिर के साइड से आप चलोगे, और अब हम जा रहे हैं पीछे भीमशिला की तरफ। यहाँ मंदिर के पीछे है भीमशिला, जैसे आप देख सकते हैं। जब 2013 में बाढ़ आई थी तब जस्ट ऊपर से एक शिला आके मंदिर के जस्ट पीछे रुक गई थी, और मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। पानी लेफ़्ट और राइट से क्रॉस करके निकल गया था, बिल्कुल मंदिर सेफ था। तो यही वो शिला है। तो गाइस अभी शाम हो रही है, हम यहाँ पे चेंज वेंज करके लंच करने आए थे, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया। एज शाम की आरती नहीं होगी, क्योंकि एज भैरव मंदिर सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे को खुलता है, तो वो अभी खुला नहीं है, इसलिए हम उसके भी दर्शन करने नहीं जा पाए, वरना हम जाते। अब हम जिस टीम के साथ आए हैं वो लोग एक छोटा सा कीर्तन कर रहे हैं, बस हम उसमें थोड़ी देर जा रहे हैं। चरणों में क्या है, बोले चरणों में क्या है। भक्तों के दर्शन कराने लगे, डम डम डमरू बजाने लगे। बोले मेरे सपनों में आने लगे, डम डम डमरू बजाने लगे। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत पे अंत तेरी माया। ओ रे बाबा, अंत पे अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, गौरी धारों के राजा। शंकर संकट हरना, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ डमरू
बता रहे थे कि गले की तो वाट लग गई है और टाइम हो रहा है इस समय 11:47 The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। सो अब मैं जा रही हूँ भैरव मंदिर, जो कि नीचे केदारनाथ मंदिर से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो और बज रहे सुबह के 7 और हमें वापसी निकलना है नीचे 8 बजे। तो किसी ने कहा था आप अप्रॉक्स हाफ एन आवर में कंप्लीट कर सकते हो। तो लेट अस सी हमें 8 बजे तक कैसे भी नीचे पहुँचना है। वो बहुत ठंड हो रही है भाई। गाइस हम तो पहुँच भी गए फटाफट से। खड़ी चढ़ाई थी लेकिन थोड़ी सी थी, हम अच्छा कर देते हैं। तो भाई भैरव मंदिर के भी दर्शन हो गए। तो गाइस अब हम उतराई कर रहे हैं। 7:40 हो गए हैं क्योंकि हम फ़ोटो क्लिक करवाने के चक्कर में बैठ गए थे। और मंदिर के दर्शन भी हो गए, केदारनाथ के दर्शन भी हो गए। बेसिकली कहते हैं अगर आप भैरवनाथ के दर्शन ना करो तो आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं होती, ऐसा लोग मानते हैं। तो मुझे ये था कि मैं मॉर्निंग में आऊँ। थोड़े से लेट हो गए, बस फटाफट से होटल में जाते हैं। पैक्ड है सामान, बस थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, बैग पैक करेंगे और चलेंगे। और यहीं पे पीछे भीमशिला के गुरु शंकराचार्य की समाधि है, जिन्होंने बेसिकली इस मंदिर की स्थापना की थी। भाई लोगों के साथ फा होता है, हमारे साथ फाफा हो गया। पहले तो हम नीचे उतरे तो टैक्सी की बहुत लंबी लाइन थी। अब हम फिर उसमें खड़े हुए तो वहाँ पे कोई टैक्सी ही खाली नहीं थी। हम पूरा आधा किलोमीटर नीचे आए हैं तो यहाँ पे एक हमें टैक्सी खाली मिली। ऊपर से बारिश और बीच में थोड़ी सी ज़रा सी स्नोफॉल पड़ गई और हम इतने थके हुए थे, एग्जॉस्टेड। यहाँ अभी भी जाम लगा हुआ है लेकिन हम दोनों टैक्सी में आके बैठ गए हैं। पूरी टैक्सी खाली है। बहुत अच्छे भैया मिले हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छे भैया मिल गए। एंड मोमेंट में भैया आ गए और हम भैया की टैक्सी में बैठ गए। थैंक यू भैया। अगर मैं इस वक्त घर पे होता ना तो मैं क्लियर हो जाता, मतलब पूरा परिवार इकट्ठा कर देता। पूरा मैं समझ गया भाई, पैर टूट गए मेरे। पूरा खानदान। जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे पता, कंप्लेंट करने लगा था। मतलब भैया 1000 रुपये काटो, 1 किलोमीटर चल चल के मेरे ऐसी हो गई है। ऐसी तैसी हो गई है मगर मेरी। बेचारी की शक्ल इतनी प्यारी है भैया की, मतलब दिल से बोल रहा हूँ कि मेरा दिल खुश हो जाता है कि भाई बहुत प्यारा इंसान है। कह रहा है भैया की शक्ल हमेशा इतनी खुशहाल रहती। गुड वाइब्स वाला बंदा होता है ना भैया गुड वाइब्स देते हैं। ये भैया के पास पर्सनली गया कि भैया मुझे आपके साथ फ़ोटो क्लिक करवानी है तो आप मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करा दो। फिर ऊपर से इसने मुझे भी धक्का दिया कि जाओ दीदी आपको भी करानी चाहिए, ऐसे बदतमीजी होती है। भाई हम यहाँ पे हम ऐसी बात कर रहे थे कि सीतापुर पार्किंग पहुँचा दो। तो एक पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्होंने कहा यहाँ से तो सीधे चलते रहो। मैं खुशी आगे आई, पीछे से विद्दू को कह रहे 1-1.5 किलोमीटर है बस। सारी होप मार दी। तो गाइस अब अभी मजे ले रही है और नहीं दे रही। तो भाई हम अभी सोनप्रयाग पार्किंग पहुँचे थे। वहाँ से एक पुलिस वाले अंकल ने बोला कि अभी भी आपको 1-2 मीटर या किलोमीटर, ये नहीं बोला पैदल चलना है। अंदर हो जा गाड़ी आ रही है भाई, यहाँ कट के वरना नहीं है। और यार क्या नेगेटिविटी लेके आइयो दीदी आप। और गाइस इसका हो गया है, ये कदम है। ये कह रहा है उसे यही बुला लो, वो सबको पार्किंग करके नीचे ही उतरेगा, मुझे यहीं से उठा लेगा। बस नहीं है यहाँ पे भैया। 2 मिनट पहले आता तो दूसरे वाली गाड़ी में निकल जाते हैं। मतलब अभी यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है, हमें यहाँ बैठना है। गाड़ी खड़ी है हमारी। अच्छा सारी सवारी आएगी तब निकलेगी। कहाँ पे खड़ी हुई है? अच्छा उधर खड़ी हुई है। विदु ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तू तो भी वहीं रुक रहा था। मैं तो लेटने वाला था सड़क पे, मैं कहा भैया को इधर बुला लो। तो भाई हम यहाँ पे आए हैं पार्किंग में और उन भैया ने आपके सामने बोला कि आप 2 मिनट पहले आते तो आप बस में चले जाते। अब जब तक ये वाली बस नहीं भरेगी आप वापसी नहीं जाओगे, मतलब हमें यहीं वेट करना है। मैं थोड़ी देर और बैठा रहना यहाँ तो मैं कुल्फी जम जाएगी तो जाके गाड़ी में बैठ जा। बात तो मेरा दम घुट जाएगा पूरा। मतलब ये बंदा किसी चीज़ से खुश नहीं है, थोड़ा सा थका हुआ था ज़रूर, लेकिन ये रास्ते में बहुत गालियाँ दे रहा था। लेकिन भैया ने आते ही कहा आप 5 मिनट पहले आते तो आप चले जाते। कह रहा कोई नहीं भैया। उन्होंने कहा आप यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ। कह रहा कोई नहीं भैया। और मुझे रास्ते में कह रहा वो मुझे ऊपर लेने नहीं आ सकते, आप उन्हें फ़ोन करो वो ऊपर लेने आएंगे। वो मुझे ऊपर क्यों नहीं लेने आएंगे? बस कभी भी ऐसे ट्रिप पर जाओ सबसे पहले जूते लो, ढंग के लो। मतलब हाँ भाई शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी राइड में। तो थैंक गॉड मेरी बहन ने मुझे एंड मोमेंट पे बोला था कि बहन तू जाके एक अच्छे से जूते लेके आ, और मैं शूज़ लेके भी आई तो मुझे बेनिफिशियल भी हुआ। ब्लॉग तो मैंने पहले ही एंड कर दिया था कि वहाँ पे दर्शन करके कि अगली बार दोबारा आएंगे, लेकिन हमारे रास्ते में इतनी अच्छी चीज़ें हुई तो मुझे लगा कि ये शेयर करने लायक है भाई। ट्रिप की मेमोरेबल जर्नी बन जाएगी यूट्यूब पे।
अब चाहे यूट्यूब कैसा भी हो, कहीं चल के देखेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि ये इतना रो रहा था, ये इतनी कमेंट्रियाँ पास कर रहा था, मैंने कहा चलो इस चीज़ को रिकॉर्ड करा जाए। सचिन भैया बड़े अच्छे हैं। सचिन भैया बड़े अच्छे बैठे हैं। चाय यहाँ 1-1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया है, मगर चाय गर्मा गर्म। हमें तो लगा पता नहीं कितने मीटर 700 मीटर प्लस 2 किलोमीटर 7 किलोमीटर। The next day. तो हमने बिगनिंग में धारी देवी के दर्शन नहीं किए थे, तो हम आते हुए दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे एंट्री पे एक भैरव बाबा का मंदिर है। ये भाई मेरे पैरों के नीचे चाले हो रहे हैं। ये कह रहा दीदी ये वीडियो बना लो कि आप चल कैसे रही हो। मैं चल रही हूँ इतनी, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब हम यहाँ आए हैं, यहाँ भी लाइन है, बट यहाँ एक एडवांटेज है, यहाँ धक्के नहीं मारेंगे हमें। अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली कि माता रानी का 3 बार रूप चेंज होता है, मॉर्निंग में अलग, इवनिंग में अलग और आफ्टरनून में अलग। और आपको फ़ोटो नहीं क्लिक करनी चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं मानते। तो गाइस हमने धारी देवी मंदिर के दर्शन भी कर लिए और प्लस हमें ये चढ़ाई चढ़ के दोबारा से ऊपर जाना है। पर मज़ा आया, सब कुछ कवर करा हमने। अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था और वो बोलते हैं आपको खींचनी भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने खींची भी नहीं भाई। पाप के भागीदार क्यों बनो। रज रज के